Good morning class. Today we discuss 7th lecture of surface chemistry. बेटा आज हम लोग डिस्कस किया था अब तक कैटलिस्ट के बारे में, एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के बारे में. ठीक है. टुडे वी आर डिस्कस अबाउट कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर. इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर. ठीक है. इस टॉपिक को हम लोग जो है अपने लगभग 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे. कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर के जो टाइप्स हैं, इसके एप्लीकेशंस हैं, इसके क्लासिफिकेशंस हैं, उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. ठीक है. फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्स एंड देयर एप्लीकेशंस आल्सो. तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर. बेटा क्या होता है, हम लोग सिंपल सी बात डिस्कस करें कि आपने नमक ले लिया, आपने शुगर ले लिया, उसको पानी में डिसॉल्व करते हो ना डिसॉल्व. तो क्या होता है, कंप्लीटली सब्सटेंसेस जब डिसॉल्व हो जाते हैं दे फॉर्म क्रिस्टलॉइड्स. वो क्या होते हैं, क्रिस्टलॉइड्स फॉर्म करते हैं जो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर. देखते हो यहाँ पे हम लोग NaCl लिया आपने. ठीक है. क्या अगर आपने पानी के अंदर डाल दिया एंड इट फॉर्म्स क्लियर सॉल्यूशन. क्या फॉर्म करता है, ये क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म करता है. इसको क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं. क्लियर मेरी बात यहाँ पे. थोड़ा हम डिस्कस करते हैं, क्रिस्टलॉइड्स भी बोलते हैं. दे आर नोन एज क्रिस्टलॉइड्स. ठीक है. क्रिस्टलॉइड्स ये भी डिस्कस करते हैं हम लोग. फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि NaCl को अगर मैं NaCl क्या करता हूँ, बेंजीन में डाल दूं. किसमें डाल दूं, बेंजीन में. तो ये डिसॉल्व नहीं होगा. ये क्या हो जाएगा, पार्टिकल जो है ना NaCl के वो बेंजीन के अंदर मूव कर दिखाई देंगे. हमें पार्टिकल्स के अंदर मूव कर दिखाई देते हैं. जब मैं NaCl को पानी में डालता हूँ एकदम क्लीन सॉल्यूशन फॉर्म होता है, होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म होता है. लेकिन जैसे ही मैं NaCl को बेंजीन में डालता हूँ जेली स्ट्रक्चर शो करता है, पार्टिकल्स मूव कर दिखाई देते हैं मुझे, स्मॉल ऑफ पार्टिकल्स. क्या डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग इसको, दे फॉर्म जेली फॉर्मेशंस. ठीक है. और क्या बोलते हैं इसको, हम लोग कोलॉइड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, लोग कोलॉइड्स बोलते हैं बेटा. तो कोलॉइड्स क्या होते हैं, कोलॉइड्स आर नॉट ए सब्सटेंस, इट इज ए स्टेट ऑफ मैटर. कोलॉइड्स आर नॉट ए सब्सटेंस बट आर स्टेट ऑफ मैटर. मैटर की स्टेट को डिस्कस करता है. ठीक है. तो हम डिस्कस करते हैं कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर की डेफिनेशन. तो देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे बेटा. A state in which the size of the particles is such, इनका साइज बड़ा छोटा होता है, लगभग कितना 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, that they can pass through filter paper. बेटा कहाँ से पास होते हैं ये, फिल्टर पेपर से. they can pass through filter paper, not pass through animal membrane. ये एनिमल मेम्ब्रेन में से पास आउट नहीं होते. तो ये डिस्कस किया जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर. क्या था बेटा, कोलाइडल स्टेट ऐसे पार्टिकल जो फिल्टर पेपर से पास हो सकते हैं लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते. इसलिए कोलाइडल स्टेट क्या था, सब्सटेंस था. इट इज नॉट ए सब्सटेंस, इट इज ए स्टेट ऑफ ए मैटर. फिर डिस्कस किया जाएगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. देयर आर कोलॉइड्स बोल लो. ठीक है. कोलॉइड्स नहीं बोलेंगे हम, अब मैटर बोलेंगे. देयर आर 3 types of solutions. solutions बोल सकते हो. ठीक है. मिक्सचर्स बोल सकते हो. तो कौन कौन से स्टेट है वो देखते हैं हम लोग. सबसे पहला है बेटा ट्रू सॉल्यूशंस. ठीक है. सेकंड है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशंस.
और जो थर्ड वन है हमारा वो है सस्पेंशन। ये आपने कहीं पढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है ना, ये पढ़ा था कब, क्लास इसके अंदर 9th क्लास में आया था ना, कोलोइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं और सस्पेंशंस क्या होते हैं। तो वन बाय वन डिटेल में कर रहे हैं हम लोग उसको। अच्छा, इसका डिफरेंशिएट भी लिख सकते हो आप, और ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो, बाय थ्योरेटिकल लिख सकते हो, जो मैं लिखूंगा अभी। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि डिफरेंशिएट बिटवीन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस या टाइप्स ऑफ मैटर, तो ट्रू सॉल्यूशंस, कोलोइडल सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखते हो टाइम सबसे पहले हम लोग ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जब कंपाउंड डिसॉल्व होता है किसी भी लिक्विड के अंदर, तो इट फॉर्म्स क्लियर सॉल्यूशन, एकदम ट्रांसपेरेंट। पानी में एकदम लाइट पास करते तो आर पर होता है ना क्लियर सॉल्यूशन, वैसा जब पास हो जाए, ऐसा सॉल्यूशन बन जाए, इसको क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो इसको क्या होगा बेटा, ये होमोजेनियस, होमोजेनियस इन नेचर। कैसा होता है बेटा, ये होमोजेनियस होता है नेचर के अंदर, ठीक है। सेकंड, इसका साइज बड़ा छोटा होता है, वेरी स्मॉल इन साइज। देखेंगे यहाँ पे साइज लेस देन 10⁻⁻⁹ मीटर और 1 नैनोमीटर। बड़ा छोटा साइज होता है ना, दिखाई देता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स दिखाई देते हैं हमें, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, ये फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं बेटा, और एनिमल मेम्ब्रेन से भी पास हो जाते हैं, ठीक है। दे पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन as well as फिल्टर पेपर, ठीक है। उसके बाद पार्टिकल सेटल नहीं होते, सेटल जब होंगे ना तो साइज बड़ा होगा, जब पार्टिकल साइज छोटे छोटे तो पानी के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, तो डिसॉल्व हो जाएगा तो दे नॉट सेटल्स डाउन। जाएगा यहाँ पे पॉइंट, पार्टिकल्स आर नॉट सेटल, ठीक है। उसके बाद पार्टिकल्स इनविजिबल होते, दिखाई नहीं देते हमें, पार्टिकल्स आर इनविजिबल इन नेचर। फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा, पार्टिकल से नमक डाला, आप उसको छोड़ दो, पानी में डिसोसिएट हो जाएगा, डूब जाएगा, गायब हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा। इसे अपने आपको नमक ले लो, चीनी ले लो, पानी डिसॉल्व करो फटाफट स्पीडली से, तो भी डिसॉल्व हो जाता है पानी बहुत स्पीड, नमक वगैरह पानी के अंदर, तो डिफ्यूज क्विकली, पार्टिकल्स डिफ्यूज क्विकली। नेक्स्ट बेटा, समझे कैसे होता है, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, ये था बेटा आपका ट्रू सॉल्यूशंस। सेकंड हम डिस्कस करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, जिसमें पार्टिकल्स मूव कर दिखाई देते हैं, मतलब लाइट पास करे तो लाइट को रोक लेता है, पार्टिकल चमकते दिखाई देते हैं उसके अंदर, दैट इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट, साइज जो होता है वो साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, ठीक है बेटा। उसके बाद ये फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते। पास थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट एनिमल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, इसके पार्टिकल सेटल नहीं होते, ये मूव करते रहते हैं,
लेकिन दिखाई देते हैं। पार्टिकल्स आर नॉट सेटल। ठीक है, उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब पार्टिकल्स क्या करते हैं बेटा, लाइट डलती है तो पार्टिकल चमकते हैं। देखेंगे यहाँ पे बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स, सीधी बात है। ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे डिफ्यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये पार्टिकल्स ट्रांसलूसेंट होते हैं। ट्रांस मतलब पार्टिकल दिखाई देते हैं। ठीक है, ट्रांसलूसेंट होते हैं पार्टिकल्स। ये थे आपके कोलाइडल सॉल्यूशंस। और जो लास्ट हमारा वो है सस्पेंशन, थर्ड। सस्पेंशन क्या होता है? बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, इसका साइज बहुत बड़ा होता है। देखेंगे यहाँ पे, तो जब साइज बड़ा होगा तो कैसे होगी, हेट्रोजीनियस इन नेचर, हेट्रोजीनियस इन नेचर। उसके अंदर साइज जो होता है वो काफी बड़ा होता है, लगभग 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइज मोर देन 10⁻⁻⁶ मीटर टू 1000 नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद ये ना तो फिल्टर पेपर से पास होते हैं और ना ही एनिमल मेम्ब्रेन से। दे नॉट पास थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन as well as filter paper। ना ये एनिमल मेम्ब्रेन से पास होते हैं, ना ही फिल्टर पेपर से पास होते हैं। उसके बाद बेटा क्या करते हैं, सेटल रहते हैं। ठीक है, पार्टिकल से सेटल डाउन, सेटल ऑन स्टैंडिंग। ठीक है, उसके बाद हम पार्टिकल्स को नेक लाइक देते हैं। पत्थर पड़ा है पानी के अंदर, दिखाई देगा, है ना। बीज पड़े, हमारा नींबू निचोड़ दिया आपने, बीज हम दिखाई देते हैं आपको, तो पार्टिकल आर सीन बाय नेक्ड आईज। पार्टिकल्स आर विजिबल टू नेक्ड आईज। ठीक है, फिर हम डिसाइड करते हैं पार्टिकल्स टूटते नहीं है, दे आर नॉट डिफ्यूजेबल, डू नॉट डिफ्यूज। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं बेटा पार्टिकल्स ओपेक होते हैं, लाइट पास नहीं होता उनके अंदर से, तो पार्टिकल्स आर ओपेक इन नेचर। ये हम डिस्कस करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशंस एंड ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में। ठीक है, फिर हम डिस्कस करते हैं बेटा कोलॉइड्स के बारे में। टॉपिक क्लियर होता है। फिर हम डिस्कस करेंगे बेटा यहाँ पे कोलॉइड्स के बारे में। तो कोलॉइड्स को हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक के अंदर। पहले वो यहाँ पे दोबारा देखते हैं एक बार। बेटा कोलॉइडल स्टेट ऑफ मैटर क्या डिस्कस किया गया, जो सोडियम क्लोराइड है उसको पानी में डाला तो क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म हुआ, लेकिन जैसे मैग्नीशियम क्या करते हैं, बेंजीन में डालते हैं तो पार्टिकल्स मूव कर दिखाई देते हैं। जैसे मतलब पहला जो सॉल्यूशन था वो ट्रांसपेरेंट है, ट्रू सॉल्यूशन है, लेकिन दूसरे वाला वो कोलॉइड है, पार्टिकल्स मूव कर दिखाई देते हैं हमें। तो क्या डिस्कस करते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, व्हाई कोलॉइडल इज नोन एज स्टेट ऑफ अ मैटर। क्यों डिस्कस करते हैं, ये पार्टिकल साइज काफी बड़ा होता है, इसलिए क्या करते हैं फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते। ड्यू टू दिस रीजन दे आर नोन एज स्टेट ऑफ अ मैटर। तो क्वेश्चन बन जाएंगे दो यहाँ पे, क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पे, व्हाई colloids are known as a state of a matter। क्यों बोलते हैं, और एक क्वेश्चन समझिएगा बेटा, differentiate between true solution
कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। ठीक है बेटा, ये दो क्वेश्चन हो जाते हैं यहाँ पे आपके। तो डिस्कस करते हैं हम थ्री डायमेंशनल सॉल्यूशन, टू डायमेंशनल कोलॉइडल एंड सस्पेंशन। तो टू डायमेंशनल क्या कहलाता है? होमोजेनियस होता है, कोलॉइडल हेटेरोजेनियस और सस्पेंशन हेटेरोजेनियस। इसका साइज काफी छोटा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। ये एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं होते, हो जाते हैं, ये नहीं होते, वो भी नहीं होते। ये पार्टिकल सेटल नहीं होते, ये पार्टिकल सेटल नहीं होते, वो सेटल रहते हैं। ये इनविजिबल होते हैं, ये विजिबल होते हैं लाइट की प्रेजेंस में, और वो दिखाई देते हैं हमें। ये डिफ्यूज होते हैं क्विकली, लेकिन ये डिफ्यूज नहीं होते, और ये डिफ्यूज स्लोली होते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल्स क्या होते हैं? क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये पार्टिकल्स डिफ्यूज नहीं होते, पार्टिकल को नेट लाइट से देख सकते हैं। और ये पार्टिकल्स क्या होते हैं बेटा? स्कैटरिंग ऑफ लाइट को शो करते हैं। उसके बाद ये क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये ट्रांसलूसेंट होते हैं, और ये ओपेक होते हैं। तो ये था आपका डिफरेंशिएट, ये था आपका बेटा कोलॉइडल स्टेट ऑफ मैटर। तो एक बार नोट डाउन करेंगे यहाँ तक, फिर मैं आगे चलता हूँ। तो बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कोलॉइड्स के बारे में। कोलॉइड्स की क्या डिस्कस करते हैं बेटा? जैसे ना आप लोग डिस्कस किया था सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में, इसी तरह हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम के बारे में। तो कोलॉइड्स हम डिस्कस कर रहे थे कि हेटेरोजेनियस होता है, ओपेक इन ट्रांसलूसेंट होता है, साइज काफी मीडियम सा होता है, 1 नैनोमीटर के आसपास होता है। तो डिस्कस करते हैं 1000 नैनोमीटर के बीच तक होता है। तो ये दो टर्म्स एक्चुअली छोटी, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज, और सेकंड टर्म थी बेटा वो थी डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम बेटा डिस्पर्स फेज का डिस्कस करते हैं। ये बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी होती है, स्मॉल क्वांटिटी का डिस्कस किया जाता है। ये स्मॉल क्वांटिटी में कैसा बिहेव करता है? सॉल्यूट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, ये क्या होता है? लार्ज क्वांटिटीज। लार्ज क्वांटिटीज में होता है कैसा बिहेव करेगा? सॉल्वेंट, और दोनों मिक्स हो जाएगा क्या बन जाएगा? ये कोलॉइड्स बन जाएगा, यानी कि इट फॉर्म्स सॉल्यूशंस। तो देखते हैं डिस्पर्स फेज का मतलब। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज में हम डिस्कस करते हैं बेटा कि जो सब्सटेंस डिस्पर्शन मीडियम में ऐड हो जाते हैं, मिल जाते हैं। देखते हैं यहाँ पे द सब्सटेंस which distributed in the dispersion medium, in the dispersion medium in the form of the colloidal particles। जो पार्टिकल्स डिस्पर्शन मीडियम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? डिस्पर्स फेज। और फिर हम डिस्कस करते हैं डिस्पर्शन मीडियम। अब डिस्पर्शन मीडियम में क्या डिस्कस है? जिसके अंदर हो रहा है। देखेंगे यहाँ पे द मीडियम in which the substance is dispersed in the form of colloidal particles। is called as dispersion medium। ये डिस्कस करना आपका डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बारे में। फिर हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स तो 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। जनरली 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा
बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे डीपी एंड डीएम। इसके लिए डीपी रिप्रेजेंट करेगा किसको? डीपी रिप्रेजेंट करेगा किसको? डिस्पर्ज फेज, और डीएम रिप्रेजेंट करेगा किसको? डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, दो पार्टिकल रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। तो पहला हम देखते हैं बेटा डिस्पर्ज फेज ऑन फिजिकल स्टेट पे। तो क्या देखते हैं बेटा यहाँ पे हम सीरियल नंबर डाल देते हैं। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 टाइप्स के होते हैं टोटल आपके। ठीक है, डिस्पर्ज फेज, डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, इनका हम नेम क्या देते हैं, बोलते क्या है इनको हम लोग, और जो लास्ट है वो है एग्जांपल्स। ठीक है, तो देखते हैं 8 टाइप के कौन कौन से हैं। सॉल्यूशन पढ़े थे 9 टाइप्स के, सॉलिड 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 लिक्विड सॉलिड गैस, ये पढ़े थे ना, वही डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम लोग। लेकिन एयर को डिस्कस नहीं करते। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस गैस। तो सॉलिड सॉलिड का देखेंगे, सॉलिड लिक्विड का देखेंगे, सॉलिड गैस का देखेंगे। लिक्विड सॉलिड लिक्विड लिक्विड का और लिक्विड गैस का। गैस सॉलिड का एग्जांपल और गैस लिक्विड का एग्जांपल। ठीक है बेटा, सॉलिड सॉलिड हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सॉलिड सोल। बेटा सॉलिड सोल बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूशन नहीं बोलते, सोल बोलते हैं। ठीक है, सॉलिड लिक्विड क्या बोलते हैं हम लोग? सिर्फ सोल बोलते हैं। सॉलिड गैस को क्या बोलेंगे हम लोग? एरियोसोल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा आपका लिक्विड सॉलिड का। लिक्विड सॉलिड क्या बोलेंगे हम लोग? जेल। और लिक्विड लिक्विड क्या बोलेंगे हम लोग? इमल्शन। तो पे यहाँ पर इमल्शन आगे। ठीक है, लिक्विड गैस क्या होता है? एरियोसोल, ये एरोसोल बोल सकते हैं। और गैस सॉलिड क्या बोलेंगे? सॉलिड फोम। और गैस लिक्विड क्या बोलेंगे हम लोग? फोम बोलेंगे। तो सॉलिड सॉलिड क्या बोलते हैं? सॉलिड सोल। लिक्विड सॉलिड लिक्विड क्या बोलते हैं? सोल। सॉलिड गैस को क्या बोलते हैं? एरियोसोल। लिक्विड सॉलिड क्या बोलते हैं? जेल। लिक्विड लिक्विड क्या बोलते हैं? इमल्शन। लिक्विड गैस को क्या बोलते हैं? एरोसोल। गैस सॉलिड क्या बोलते हैं? सॉलिड फोम। और गैस लिक्विड क्या बोलते हैं? फोम बोलते हैं। ठीक है, अब इनका एग्जांपल देखते हैं क्या क्या होते हैं आपके एग्जांपल्स। सॉलिड सॉलिड एग्जांपल लेते हैं आप लोग। अलॉय या स्टोन्स देखे हैं, जेमस्टोन्स। जो ये आप किसी पंडित के पास जाते हो तो बोलते हैं शनि का प्रकोप है, लाल पत्थर पहना हो, है ना, या नीले पत्थर पहनते हैं, ब्लैक स्टोन पहनते हैं। वो कलर्ड होते हैं, किसके कारण होते हैं? सॉलिड के अंदर सॉलिड पार्टिकल्स ऐड होते हैं। डिस्पर्स फेज भी सॉलिड होता है और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड होता है आपका यहाँ पे। ठीक है, कलर्ड ग्लास, कलर्ड ग्लास जैसे आपके कांच के ग्लास होते हैं यूज करते हो आप लोग, वो सब है। उसके बाद है लिक्विड लिक्विड एग्जांपल लेंगे हम लोग। लिक्विड लिक्विड का सोल, एरोसोल, और लिक्विड सॉलिड का एग्जांपल जेल। हाँ, इसका एग्जांपल देखेंगे बेटा, सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल पेंट्स। ठीक है, सेल फ्लूइड्स। हमें घड़ी के अंदर जितने भी हम यूज करते हैं, सेल की घड़ी जो होती है उसके अंदर जो लिक्विड होते हैं सेमी फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉलिड गैस का एग्जांपल स्मोक, डस्ट। धूल मिट्टी उड़ती है, आपको बीड़ी सिगरेट पीता है, धुआं निकलता है, उसको क्या करो, अपने कपड़े में फूंक मारे देखो बार बार,
तो क्या दिखाई देगा, उसमें ब्लैक सा कार्बन है वो जम जाता है, तो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद लिक्विड सॉलिड एग्जांपल जेली, ठीक है, बटर, मक्खन यूज करते हैं, मक्खन कैसे निकलता है, भिगोते हैं जब दही को तो क्या निकलता है, उसमें से घी बाहर निकलता है, मक्खन बाहर निकलता है और लिक्विड बच जाता है, तो लिक्विड में क्या ऐड होता है, मिल्क बटर जिसको आप बोलते हो। लिक्विड एग्जांपल हो जाएगा बेटा आपका मिल्क और हेयर क्रीम। उसके बाद लिक्विड गैस का एग्जांपल फोम, मिस्ट, क्लाउड। उसके बाद गैस सॉलिड का एग्जांपल रबड़, जो बोले फोम रबड़। फोम रबड़, ठीक है। और प्यूबिक स्टोन, ये यूज करते हैं बेटा रगड़ने के लिए, कोई चोट वोट लगती है तो रगड़ने के लिए यूज करते हैं प्यूबिक स्टोन का। और नेक्स्ट उसके बाद गैस लिक्विड का बेटा तो सोप लेदर, जब हम लोग कपड़े पे घिसते हैं साबुन को तो झाग निकलता है, बबल्स की फॉर्म में होता है, वो गायब हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, तो इसलिए उसको होते हैं लेदर, ठीक है। और क्या होगा, शेविंग क्रीम, अब वो आता है ना स्प्रे वाला आता है, उसको लगाते हैं तो क्या होता है, वो वायदा कार्बन डाइऑक्साइड से बाहर निकलती है इस फॉर्मेशन। बेटा तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आपको जो मिलेगा ये सॉलिड, सॉलिड ये ऐसे रिप्रेजेंट मिलते हैं आपको, या फिर क्या मिलेगा आपको ये सॉलिड, सॉलिड रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, रिप्रेजेंट करते हैं सॉलिड, सॉलिड इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इनको, ठीक है। मतलब सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड ये डिस्कस किया जाता है। तो कुछ बेटा इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे, डिस्पर्शन मीडियम, अगर डिस्पर्शन मीडियम क्या हो, वाटर हो, ठीक है, या अल्कोहल हो, या बेंजीन हो, या क्या हो, कोई भी गैसेस हो, तो उसका जो नेम ऑफ द सोल होता है ना, नेम ऑफ सोल, वो क्या होता है, वाटर के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोसोल, हाइड्रोसोल, या क्या बोलेंगे एक्वासोल, ठीक है। अल्कोहल के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, एल्कोसोल, ठीक है। और अगर बेंजीन के लिए क्या होगा, बेंजोसोल, और गैसेस के लिए क्या होगा, एरियोसोल। तो बेटा जो क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, if a compound in which dispersion medium is water, so what is the name of the sol? तो क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 1 मार्क्स क्वेश्चन में पुट अप होता है, if in a solution dispersion medium is alcohol, so what is the name of the sol? What is the name of the सोल? क्या बोला जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एल्कोसोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, एल्कोसोल बोलेंगे। क्लियर भी बात यहाँ पे, क्या बोलेंगे उसको, एल्कोसोल बोलेंगे। क्लियर भी बात यहाँ पे। दोबारा देखते हैं क्या क्या पढ़ा आपने अभी तक, डिस्पर्स फेज पढ़ा, डिस्पर्शन मीडियम पढ़ा, ठीक है। डिस्पर्शन फेज क्या होते हैं, जो कोलाइडल डिस्पर्शन मीडियम में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। डिस्पर्शन मीडियम क्या होते हैं आपके, जो डिस्पर्स फेज के अंदर डिस्पर्स फेज को अपने ऊपर ऐड करा देता है। तो कोलाइडल क्लास में कोलाइडल फर्स्ट पार्ट पढ़ा आपने, फिजिकल स्टूडेंट डिपेंड करते हैं आपके, जैसे एल्कोसोल है, कोलाइडल है, एडियोसोल है, ठीक है, सॉलिड फॉर्मेशंस है, फोम है, ये डिस्कस किए गए, उनके एग्जांपल डिस्कस किए गए। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन पुट अप होते हैं, इन चारों में से 5 आ जाते हैं आपके। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। तो आज के लिए यहाँ तक नोट डाउन करेंगे। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करें, बिकॉज जितना आप शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है अपना वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। प्लीज नोट डाउन द टॉपिक्स एंड मेक ए गुड नोट्स।